गुड मॉर्निंग सबको हैप्पी नवरात्रा। सबसे पहले तो आज नवरात्रि का पहला दिन है, तो सबसे पहले अपने पूरे कमरे को, पूरे घर को, और सबसे बड़ी बात, अगर सब नहीं हो तो पहले मंदिर को, सबसे पहले मंदिर आप अच्छा साफ़ सुथरा करें, गंगा जल ले, सारी तस्वीरें निकालें, सब तस्वीरों को अच्छे से पोंछो और उसके बाद अच्छे से तिलक करो, लेकिन गंगा जल करके फिर आप करें। और उसके बाद माता की मूर्ति है वो सब आप अगर स्थापित करते हैं, जो नवरात्रि की स्थापना करते वो भी और नहीं करते वो भी, लेकिन आज के दिन मंदिर ज़रूर साफ करें पहले तो मैं नवरात्रि स्थापना कर रही हूँ, वही मैं आपको बता रही हूँ कि मैं कैसे करती हूँ। पूजा करते समय एक बात ध्यान रखना कि शिव जी भगवान को चंदन चढ़ता है, लेकिन माता जी को चंदन नहीं चढ़ता है। इसी प्रकार कृष्ण भगवान को तुलसी चढ़ती है, लेकिन गणपति को तुलसी नहीं चढ़ती है। माता जी को सूखा सिंदूर भी बहुत पसंद है, गणपति जी को भी बहुत पसंद है, तो आप सूखा सिंदूर भी ज़रूर चढ़ाएं। तो कुछ चीज़ों का बहुत ध्यान रखें। और सबसे बड़ी बात, दिए को अच्छे से साफ़ करके एक रात पहले ही रख दीजिए, क्योंकि मैंने तो ये सब काम रात को ही कर लिया था ताकि सुबह ये सब दिक्कत ना हो। सिर्फ तस्वीर नहीं पहुंची थी क्योंकि कल अमावस्या थी, तो अमावस्या के दिन मैं मंदिर नहीं साफ़ करती हूँ, सुबह थोड़ा जल्दी उठ के साफ़ कर लेती हूँ। तो आप लोग भी इन बात का ध्यान रखिए कि अमावस्या के दिन कोई नया काम नहीं होता है, नवरात्रि के दिन से ही सब अच्छे शुभ कार्य होते हैं, तो वो आप सब लोग ध्यान रखिए। और दूसरा, आप है ना, जब माता जी की पूजा करें हो तो घर पर एक दिन पहले जौ ला के रख दीजिए और मिट्टी थोड़ी सी ला के रख दीजिए, इसलिए भी बहुत अच्छा रहता है। मेरी शरण है और कहीं ना चैन मिले, तू ही पुण्य प्रताप है मेरा, तू ही कर्म कमाई है। सबसे पहले मैं गणपति की स्थापना करूंगी। गणपति को अच्छे से मैंने साफ़ कर लिया है दूध दही शहद से, तो अब उनको मैं कपड़े पहना रही हूँ। अगर आपके पास कपड़े मतलब कि कोई भी लच्छा बांध सकते हैं या कोई भी आपके पास धागा हो। नवरात्रि में कलश की स्थापना करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कलश के अंदर आप थोड़ा गंगा जल लीजिए और थोड़ा पानी ले लीजिए, दोनों मिक्स कर दीजिए। उसके बाद हल्दी का टुकड़ा डालिए, एक सिक्का डालिए, 2 या 3 सुपारी जो भी आपके पास है सुपारी डाल दीजिए। उसके बाद आप इसके अंदर कोई भी सोने की, आपके पास जो भी सोने का छोटा सा कुछ भी अंगूठी हो या जो भी चेन हो, वो आप 9 दिन के लिए इसमें रख दीजिए, क्योंकि इसमें माता जी का आह्वान कर रहे हैं, उनको बुला रहे हैं कि माँ आप हमारे घर में पधारिए, तो लक्ष्मी का रूप होता है। उसके बाद उनकी गर्दन पर आप मौली धागा जो भी है वो बांध दीजिए। कलश एक तरीके से माँ का ही रूप है, जिन्हें हम पहले आह्वान करते कि माँ पधारिए हमारे घर पे। और फिर आप ये बांधने के बाद अब क्या करेंगे, इसके अंदर आप ये सब आपने देखा, अच्छे से देखो डाल रखा है। अभी आप क्या करिए, इसमें लौंग नहीं डालिए, लौंग और या फिर आपके पास कोई भी मौली होती है वो आप ले लीजिए। उसके बाद आप लौंग कैसी लेनी है आपको, जिसके ऊपर फूल हो, बिना फूल वाली लौंग आपको नहीं लेनी है। 2 या 3 या 1 या 5 जितना भी आपको मन हो उतनी 2-4 लौंग आप इसमें डाल दीजिए, कुछ इलायची डाल दीजिए। और सबसे बड़ी बात जो बहुत इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट बात, जब आप कलश की पूजा कर रहे हो तो जो भी आप आम के पत्ते या नीम के पत्ते जो भी आप लेते हो, उस पत्तों को पहले तो आप अच्छे से साफ़ सुथरा कर दीजिए। माता जी की तस्वीर आप बाद में स्थापित करिए, और साफ़ सुथरा करने के बाद हल्दी और कुमकुम माँ के बहुत प्रिय चीज़ है, तो उन आम के पत्तों पे पहले आप हल्दी का तिलक करेंगे, उसके बाद आप कुमकुम का तिलक करेंगे। तो कुछ चीज़ें जो है हम करते सही है, बट हम सही तरीके से नहीं करते, तो हमें उससे क्या थोड़ा सा सही ध्यान से करना है कि पहले हल्दी का तिलक करना है, फिर कुमकुम का तिलक करना है, फिर हल्दी का तिलक करना है, फिर कुमकुम। ऐसे ऐसे आपको पूरे 9 पत्ते या 5 पत्ते या 7 पत्ते, आपको विषम आकार में पत्ते लेने हैं। वैसे तो आपको 7 या 9 पत्ते लेना शुभ होता है, अगर आपको ठीक लगे वैसा तो आप वो कर लीजिए। उसके बाद आप इन पत्तों को कलश में रख दीजिए। कलश में रखने के बाद सबसे बहुत इम्पोर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी, वो है नारियल का मुख। नारियल का मुख नीचे की तरफ रखने से शत्रु में वृद्धि होती है, नारियल का मुख ऊपर की तरफ रखने से रोग बढ़ता है, जबकि पूरब की ओर रखने से, नारियल का मुख रखने से धन का विनाश होता है। तो इसलिए जिस और नारियल पेड़ की टहनी से जुड़ा होता है वह मुख जातक की ओर होना चाहिए। कभी भी नारियल का मुख नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। और क्यों उधर होना चाहिए, क्योंकि वो महालक्ष्मी की आंखें होती है, हम उन आंखों को अपनी तरफ रखते हैं।
तो ये ध्यान रखना है, कलश पर विधि विधान और सही नियम से नारियल रखने से और कलश स्थापना करने से ही पूजा सफल होती है। कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है? क्योंकि नारियलों में त्रिदेवों का वास माना जाता है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। कलश के ऊपर नारियल रखने का उद्देश्य यही होता है कि शुभ कामों में इन देवताओं को आमंत्रित करना होता है, ताकि बिना बाधाओं के वो काम पूर्ण हो सके। कलश पर नारियल रखते वक्त ध्यान रखना है कि उसका मुख पूजा करने वाले व्यक्ति की तरफ होना चाहिए। देखो मैंने कैसे रखा है, उनका मुख अपनी तरफ है, देखा। और वहाँ पे मैंने कंकु, चावल सब कुछ लगाए हैं और आम के पत्तों पर रखा है ये मैंने। बस अब मैंने इसको अच्छे से स्थापित कर दिया है। कलश स्थापित करने से पहले वो जो लोटा है ना, जो कलश माता जी का, उस पर मैं स्वस्तिक बनाऊंगी और साइड में 2 लाइन करूंगी शुभ और लाभ के लिए। और उसके बाद उस कलश को मैं अष्टदल कमल के ऊपर विराजमान कर दूंगी। अष्टदल कमल में माँ लक्ष्मी अपने 8 स्वरूपों में विराजमान होती है, इसलिए सबसे अच्छा अष्टदल कमल सोना, चांदी, अष्टधातु या स्फटिक का माना गया है। बट अभी तो मैंने वो सब लिया नहीं, मैंने चावल का बनाया है। वो चावल के अष्टदल बना करके मैं इनके ऊपर अष्टकमल को अपने घर, दुकान, व्यापार, ईशान कोण में, उत्तर पूर्व में भी रखा जाता है। तो मैंने अष्टदल कमल बनाया और उसके ऊपर कलश की स्थापना करी है। तो इस प्रकार से मैंने इनका स्थापना कर दी है। और अब मैं ले रही हूँ गणपति भगवान, जो चांदी, एक गणपति भगवान तो मेरे ऑलरेडी मंदिर में विराजमान है, मुझे दूसरे लेने पड़ेंगे ना माता जी को स्थापित करना। तो मैं जो दिवाली पे, नवरात्रि दिवाली पे जो पूजा करती हूँ ना, चांदी के सिक्के पे गणपति और महालक्ष्मी, सरस्वती का, वहाँ से वो मैं ले रही हूँ। वो मैंने पहले आगे स्थापित किया और फिर मैंने महालक्ष्मी को पीछे स्थापित किया। सब कामों से पहले आपको गणपति की स्थापना ज़रूर करनी है और उनके पास में साइड में रिद्धि सिद्धि की भी स्थापना करनी है, क्योंकि बिना गणपति के वो पूजा अधूरी मानी जाती है। गणपति बप्पा वहाँ पे नहीं रहते, तो आपको रिद्धि सिद्धि स्थापित करके आपको जब चावल लोगे ना, तो चावल में हमेशा हल्दी मिला के रखोगे ना, तो बहुत ही शुभ होता है। अक्षत पीले होते तो बहुत अच्छा रहता है। मैं 9 देवियों का आह्वान कर रही हूँ, 9 देवियों को आमंत्रित कर रही हूँ मेरे घर पे। तो मैंने ये 9 साबुत चावल लिए, आखे चावल होने चाहिए, चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, उनको मैंने जमाया नीचे। चावल एक दूसरे से टकराने नहीं चाहिए, थोड़ा प्रॉपर तरीके से रखे। उसके बाद उसमें सुपारी रखे, यानी प्रथम शैलपुत्री माँ को आह्वान करे, द्वितीय ब्रह्मचारिणी को आह्वान करे, फिर सुपारी रखे और लच्छा बांधे। और तृतीय चंद्र घंटे माँ को आमंत्रित करे, चतुर्थ माँ चंद्र घंटा को आमंत्रित करे, पंचम माँ स्कंद माता थी, षष्ठम माँ कात्यायनी, सप्तम माँ कालरात्रि, अष्टम महागौरी और नवम माँ सिद्धिदात्री की पूजन से आप आह्वान करें। इस प्रकार आप 9 देवियों का नाम लें और 9 देवियों को अच्छे से स्थापित करें। देवियाँ आपस में टकरानी नहीं चाहिए। दूसरा, सुपारी का मुंह ऊपर की साइड में होना चाहिए। सुपारी उल्टी मत रखना, सुपारी को ध्यान से रखना। को लच्छे से बांध करके फिर आपको माँ दुर्गा को भी लच्छे से बांधना है। और आपकी जितनी भी घर पे देवी की प्रतिमा है उन सबको एक साइड में नीचे रख लीजिए और फिर आप एक अखंड ज्योत लगाइए। तो मैं भी बस वही तरीके से पूजा कर रही हूँ। सबसे पहले जौ को 6-7-8 घंटे पहले भिगो कर रखें आप, और एक छोटा सा बर्तन ले लें और उसी में मिट्टी या बालू से भर दें। भिगे हुए जौ के बीजों को मिट्टी के समान रूप से छिड़के और उन्हें मिट्टी या बालू की एक पतली परत से ढक दें। और इस प्रकार आप जौ को अच्छे से यहाँ पर उगा सकते हैं। नवरात्रि के पहले दिन की कहानी करके क्यों माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है? क्या हुआ था, सती ने दुखी होकर उसी यज्ञ में अग्नि में कूदकर स्वाहा कर दिया था। भगवान शिव को जैसे ही इसके बारे में पता चला तो वो क्रोधित हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद माता सती ने हिमालय के यहाँ पे जाके जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने से ही उनका नाम क्या पड़ गया, क्योंकि हिमालय किसका पुत्री है? शैलपुत्री की, तो इनका नाम पड़ गया माँ शैलपुत्री। तो धार्मिक मान्यता के अनुसार ये भी है कि नवरात्रि के पहले दिन पर्वतराज ने अपनी पुत्री यानी माता शैलपुत्री का स्वागत किया था आज के दिन। इसीलिए नवरात्रि के पहले दिन माँ दुर्गा के दिन दुर्गा माँ की शैलपुत्री स्वरूप की ही पूजा की जाती है। तो वही मैं कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं अभी ये दुर्गा माँ की तस्वीर ले ली है, सब कुछ तो मैंने अभी स्थापित कर दिया है। तो मैंने अभी क्या लिया, तस्वीर लिया और उसको मैं अच्छे से सब देवी देवताओं का आह्वान करके उनका तिलक करके पूजा कर रही हूँ।
नवरात्रि के 9 दिन जिस तरह माँ के अलग अलग स्वरूप उनको पसंद का भोग लगाते हैं, उसी तरह माँ के भक्त 9 दिन तक अलग अलग रंग के कपड़े भी पहनकर माँ की उपासना करते हैं। माना जाता है कि हर दिन देवी को खास रंग पसंद होता है और जिसे पहनकर पूजा करने से देवी माँ प्रसन्न होती है। एक बात और बतानी, मेरे हाथ में जो रिंग है, ये रिंग नहीं है एक्चुअली, ये है बिछिया। ये भोलाबाई देसाई मार्ग पर महालक्ष्मी वेस्ट में जो बहुत बड़ा महालक्ष्मी का मंदिर है माना हुआ, वहाँ पर मैं गई थी मेरे हस्बैंड और मेरे पूरे परिवार के साथ दर्शन करने। वहाँ पर मुझे महालक्ष्मी मंदिर के नीचे जस्ट मैं धूप लगा रही थी, वहाँ पर मुझे बिछिया मिली भगवान की। सीढ़ियाँ क्रॉस करती फर्स्ट सीढ़ी पर लास्ट में, तो पंडित जी ने बोला बेटा ये महालक्ष्मी माँ पे बहुत पसंद है, इन बिछियों को आप ज़िंदगी भर संभाल के रखना और मूर्ति के पास रखना जो आपके घर के देवी देवता हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग अधिकतर सोना चढ़ाते, चांदी चढ़ाते, हीरे चढ़ाते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको देवी ने स्वयं एक चांदी की बिछिया दी है। पता नहीं मैं धूप लगा रही थी और मुझे अचानक से ये मिली मेरे हाथ में, तो सब लोगों ने देखा और सब लोग बहुत खुश हुए, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। तब से ये मेरे घर पर ही है, कई सालों से मैं इसकी भी पूजा करती हूँ, तो मैंने कहा ये बात भी मैं आपसे शेयर करूँ, तो इसीलिए बता रही थी। और अब बस पूजा करती हूँ मैं, सभी देवी देवता को तिलक तो लगा दिए मैंने, भोग लगा रही हूँ मैं और फूल माला चढ़ा रही हूँ, और अभी आरती करेंगे हम सब लोग और उसके बाद कवच करेंगे, मतलब पहले कवच करेंगे फिर आरती करेंगे। और जैसे आप लोग पूजा करते वैसे करिए, बस मैं तो इस तरीके से करती हूँ, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ कि इस तरीके से भगवान की पूजा संपन्न की जाती है। आप लोग में से ज़्यादा ज्ञानी है, आपको ज़्यादा पता होगा, लेकिन जितना मुझे पता था वो मैंने आपको मेरा शेयर किया कि मैं इस तरीके से पूजा करती हूँ। तो आप सब लोगों को हैप्पी नवरात्रि, नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी आप सबका स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, सब लोग खुशी मंगलमय रहे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। क्या
एक तरफ है